सुप्रभात आप सभी को। मैं प्रियंका प्रियदर्शनी पीटी चंदवारा मुजफ्फरपुर डीएलएड प्रथम वर्ष की प्रशिक्षु हूँ। मेरा क्रमांक 44 है और मैं विषय F7 के चैप्टर 2 के एक टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक है गणित सीखने सिखाने के विविध आधार, गणित एवं संज्ञानात्मक विकास। आइए जानते हैं इसके बारे में। गणित एवं संज्ञानात्मक विकास। गणित एक विषय है जिसकी आवश्यकता हमें हर दिन अपने जीवन में पड़ती है। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक का मतलब हुआ किसी भी चीज़ के बारे में दिमाग में बैठ जाना, उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना संज्ञानात्मक कहलाता है। के बारे में जानते हैं। बच्चे गणित अलग अलग ढंग से, अलग अलग गति से और अलग अलग संदर्भों में सीखते हैं और उनकी सीखने की इस विविधता में कुछ पैटर्न होता है जिसके बारे में मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने परीक्षण किया। उन्होंने यह परीक्षण अल्फ्रेड बिने के निर्देशन पर फ्रेंच स्कूल के बच्चों पर किया, जिसके बाद उनके बौद्धिक स्तर पे जो सवाल किए गए उन सवालों के जवाब से वे संतुष्ट नहीं थे। फिर उन्होंने स्वयं के 3 बच्चों पे यह परीक्षण किया। उन परीक्षणों के परिणाम और पहले परीक्षण के परिणाम में तालमेल पाए। उसके आधार पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के पैटर्न को 4 अवस्था में बांटा है, जिनमें वे अलग अलग गणितीय अवधारणाओं को सीखते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह एक मोटा विभाजन है कि बच्चा सीखने की इस अवस्था में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं को बच्चों में स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है। इन सभी अवस्थाओं के बारे में जानते हैं विस्तार से। पहला अवस्था है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर भी कहते हैं, जो जन्म से 2 साल तक चलती है। इसमें बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है, उसके भीतर भावनाओं का विकास भी होता है। जानते हैं दूसरे अवस्था को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल भी कहते हैं। यह 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चे नई सूचनाओं व अनुभवों का संग्रह करता है। इस अवस्था में बच्चे आयतन तथा वजन का संरक्षण नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें एक पतले लंबे ग्लास में और एक मोटे चौड़े ग्लास में दूध दिया जाए तो वे सोचते हैं जो पतले लंबे ग्लास में दूध है उसमें ज़्यादा होगा, जबकि दूध अगर दोनों ग्लास में बराबर हो फिर भी उन्हें पतले लंबे ग्लास में दूध देखकर ज़्यादा लगेगा। और बच्चे इस अवस्थाओं में संख्याओं को भी थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं और उन्हें रोज़ के अनुभवों में उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जैसे कि 2 साल के बच्चे को 2 गेंद और 3 गेंद के समूह को देखकर फ़र्क बताना हो तो वो आसानी से बता पाते हैं। कम संख्याओं को देखकर 2-3 की संख्याओं में बता सकते बच्चे कि यहाँ कम है, यह ज़्यादा है। लेकिन अगर यही फ़र्क बड़े समूह में कहा जाए 8, 9, 10, 15 तो वो फ़र्क देखकर नहीं बता पाते हैं। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वे संख्याओं को सहज रूप से समझने की अवस्था में आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बच्चे इंसान और जानवरों की तस्वीरों को पहचान सकते हैं, लेकिन वर्ग या त्रिभुज जैसी सरल आकृतियों को आसानी से नहीं पहचान पाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी कहते हैं। मूर्त मतलब कि जो चीज़ हमें दिखाई दे,
उसे मूर्त कहते हैं, जो सीधे तौर पे हमें सीधे सीधे दिखाई दे। और अमूर्त वो हुआ जो हमें दिखाई नहीं दे, जिसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं, जैसे कि ईश्वर हुआ, उसे सोचते हैं, उसे अमूर्त कहते हैं। जानते हैं यह इसके बारे में। यह 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है। इस उम्र में बच्चा विभिन्न तरह के मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी करता है, और इस उम्र में बच्चों को संरक्षण की समझ हो जाती है, जिसमें प्रक्रिया, विचार आदि को क्रमवार याद रखना व उन्हें कदम दर कदम उलटकर देख पाना संरक्षण के लिए आवश्यक है। 7 से अधिक उम्र में बच्चे गणित की मूल संक्रियाओं जैसे चीज़ों को जोड़ना, घटाना जैसे कामों को कर सकते हैं, पर वे अभी भी अमूर्त स्तर पर नहीं सोच पाते। उदाहरण के लिए, यदि उन्हें 45 मिठाइयों को 3 लोगों में बराबर बांटने के लिए कहें तो वह यह सवाल आसानी से हल कर दे, परंतु यदि उन्हें 45/3 हल करने के लिए दिया जाए तो उसे यह हल करने में परेशानी होगी। अब बात करते चौथे, जो कि है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल भी कहते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक परिकल्पना ढंग से समस्याओं के बारे में विचार कर पाता है। इस अवस्था में बच्चे गणित की औपचारिक संक्रियाओं को लागू करने लग जाते हैं। अब वे चीज़ों या उनकी मात्रा को देखने के लिए प्रतीकों और शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें परिकल्पनात्मक कथनों को समझने, उनको इस्तेमाल करने और उनमें तर्क संगत संबंधों को खोजने की योग्यता भी आ जाती है। इस अवस्था में बच्चे की बीजगणितीय समीकरण, समानुपात, चर आदि अमूर्त अवधारणाओं को समझ पाने की क्षमता कुछ हद तक विकसित हो जाती है। यह विकास कितना हुआ है, यह बात बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि उसका औपचारिक संक्रियात्मक सोच कितना विकसित हो पाया है। इस स्तर पर भी गणित की अवधारणाओं को सीखने और गणित में कुशलता हासिल करने के लिए बच्चों को सीखने के ठोस और अर्थपूर्ण अनुभव होने जरूरी होते हैं। धन्यवाद।